नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ट्रंप टैरिफ के काले बादल जहां हर जगह वैश्विक तौर पर परेशानी का सबब लगभग सभी देशों के लिए बने हुए हैं, ऐसे में चीन ने दो टूक जवाब दिया है। चीन ने कहा कि ना वो जंग चाहता है, ना जंग का हिस्सा बनता है और ना जंग करवाना चाहता है। वहीं अमेरिका ने 100% टैरिफ इंपोज करने के बाद चीन की तरफ से यह बात सामने आई है। अमेरिका ने सभी प्रमुख नाटो सदस्य देशों को भी एक अपील की है, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं, कि भारत और चीन पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाया जाए, ताकि ये वो देश हैं जो रूस के तेल भंडारण पर पूरी तरह निर्भर करते हैं और रूस से तेल खरीदते हैं। लिहाजा इन पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने से रूस पर भी ये बोझ बढ़ेगा और रूस पर नियंत्रण की स्थिति बन पाएगी। बीते दिनों एससीओ समिट से शुरू हुई ये कहानी अब कई जगह अलग अलग दिशाओं तक जा रही है। एससीओ समिट की मेजबानी जहां चीन कर रहा था, वहीं इस एससीओ समिट में भारत की तरफ से पहले ही अमेरिका को दो टूक जवाब दिए गए कि ना भारत झुकेगा, ना कोई समझौता दबाव में करेगा और ना किसी तरह की दबाव में कोई रणनीति के साथ खड़ा होगा, किसी भी तरह की रणनीति के साथ खड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच बीते दिनों बयानबाजियों के दौर जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हुई, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया पब्लिकली कई मंचों पर कि उनकी एक बड़ी भूमिका थी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियों को खत्म करने में। वहीं भारत की तरफ से खुलकर इस बात को जवाब के तौर पर पूरी तरह नकारा गया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव को नहीं मानता और खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय किसी बात का भारत कोई बात या कोई दबाव नहीं मानता। यह भारत सारे फैसले खुद लेगा और ना चाहता है कि कोई बीच में हस्तक्षेप करे। उन्होंने कई बार यह बात कही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से इस बात को खंडित कर दिया। इसके बाद एससीओ समिट, ट्रंप टैरिफ भारत पर इंपोज किया जाता है 50%। चीन में एससीओ समिट में भी ये बातें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एससीओ समिट में जाकर उन्होंने बाकी मित्र देशों को भारत में बुलावा भेजा और बीते दिनों मॉरिशस के प्रधानमंत्री इसी बैठक के बाद भारत पहुंचे, जहां वैश्विक तौर पर भारत और मॉरिशस के बीच कई सारी संधियों पर साइन किया गया, जिसमें कई व्यापारिक दरवाजे खुल रहे हैं। भारत 100 इलेक्ट्रिक बसें भेज रहा है। आईआईटी मद्रास से मॉरिशस के बीच समझौता हो रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मॉरिशस और भारत बड़े पैमाने पर कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं और साथ ही साथ टूरिस्ट पैराडाइज मानने वाले मॉरिशस में भारत कुटीर उद्योग के कई सारे प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वो दुनिया भर के अलग अलग देशों तक पहुंचेंगे। ऐसे में अमेरिका अब नाटो देशों की मदद लेकर भारत और चीन पर खासतौर पर यह दबाव और बढ़ाना चाहता है और ट्रंप अपने टैरिफ के बाद उन देशों से भी जिनसे भारत के व्यापार हैं, जो नाटो के सदस्य हैं, उनसे और ज्यादा टैरिफ इन दोनों देशों पर लगाने की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर चीन के तेल आयातों का भारत और चीन रूस के तेल आयातों का भारत और चीन प्रमुख खरीदार है। ऐसे में भारत और चीन पर इस दबाव का असर रूस पर भी पड़ेगा और रूस भी अमेरिका के सीधे तौर पर दबाव के निशाने पर है, चाहे वो बात युद्ध विराम की हो, रूस और यूक्रेन के युद्ध की, या फिर बाकी बातों की। तो सीधे तौर पर ग्लोबल लेवल पर यानी पूरे विश्व स्तर पर एक वैश्विक दबाव की रणनीति शुरू हुई है। भारत इसका जवाब आने वाले दिनों में कैसे देगा, यह देखने वाली बात होगी। चीन ने दो टूक जवाब अमेरिका को दे दिया है और भारत भी एक के बाद एक जिस तरह कई सारे कदम उठा रहा है, अलग अलग मित्र देशों से संधियां कर रहा है, वैश्विक तौर पर ट्रंप टैरिफ का जवाब
ना सिर्फ उन देशों के लिए बल्कि भारत से भी कई सारे देश बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। नमस्कार।